तो कल तक हमने पढ़ा था तुलसी पत्र की महिमा और तुलसी पत्र का सामर्थ्य किस प्रकार है। जो परम भगवान सदैव अपनी 6108 रानियों द्वारा सेवित है। सभी रानियां स्वयं भी उनकी सेवा आदर एवं सम्मान करती थी, अपने सौभाग्य पर गुण गाती थी। तो उसमें वो सत्यभामा हमेशा इन विचारों में आदमी रहती थी कि प्रमुख रानियों में से एक जो है भगवान से अधिक प्रेम करती है, और उसी लालसा में उनके सबसे सबसे प्रिय कौन है, ऐसा सत्यभामा को लगा था। तो सत्यभामा ने फिर तुलाभार किया भगवान का, और उसमें फिर रुक्मिणी ने जब सभी के गहने देखकर भी तुला हो नहीं पाई, तो रुक्मिणी माता ने फिर तुलसी पत्ता डाल के वो तुलाभार किया था। तो इस प्रकार ये तुलसी पत्र का सामर्थ्य है। तो कल हमने देखा था। फिर 4 कुमारों का भगवत भक्त बनना, उसके बाद तुलसी महिमा और देह त्याग। देह त्याग के समय क्या करना चाहिए, जब तुलसी का पत्ता मुंह में लेकर रखकर दरबा और घास के तिल बीजों से पद्मासन पर मरता है, तो निश्चित ही भगवान विष्णु के धाम जाता है। उसके बारे में डिटेल में हमने कल वर्णन सुना। फिर चैतन्य महाप्रभु का तुलसी प्रेम जो है वो भी कल हमने पढ़ा था। उसके बाद श्रीमती राधा रानी का तुलसी सेवा व्रत जो है, राधा रानी ने फिर दर्शन के लिए एक परिपूर्ण सुंदर चित्र बनाकर मांगा था दासियों से। जो तो वो चित्र देखने के बाद उन्होंने उनको पूछा कि फिर ये तुलसी व्रत आप करेंगी, तो तुलसी व्रत किस प्रकार करना है उनके एक सखी ने बताया था। वो उसका वर्णन भी हमने कल सुना। और उसके बाद वैश्या द्वारा तुलसी की सेवा हुई हरिदास ठाकुर के यहाँ, और वो वैश्या भगवत भक्त बन गई। माया देवी के द्वारा भी तुलसी सेवा किस प्रकार हुई, वहां तक हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आगे मृगारी द्वारा तुलसी सेवा किस प्रकार हुई थी, और आगे बहुत सी लीलाएं हैं। कार्तिक मास में तुलसी सेवा किस प्रकार की जानी चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मंगलाचरण गाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभरार्धां ततो मन्यासि गतिं प्राप्ति। वृन्दायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च
कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हे वृंदे देवी, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया है। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हृदि चिद्वसद आशा मंडलालंब पादौ गुणवती तव नाथो नाथितुं जंतुरेशः सपदि भवद अनुज्ञं याचते देवी वृंदे मयि किर करुणा हृद्रां दृष्टिम अत्र प्रसीद। हे पवित्र वृंदा रानी, यह व्यक्ति आपके राजा और रानी के समक्ष आपकी कृपा की भिक्षा मांगता है। कृपया मुझ पर कृपालु होकर दृष्टि डाले, ताकि मैं उनके चरण कमलों तक पहुंच सकूं, जिनकी प्राप्ति मेरे हृदय का लक्ष्य है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती तुलसी महारानी की जय, शिल गोपाल की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। तो मृगारी द्वारा तुलसी सेवा किस प्रकार की गई? श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए साधु संघ की महिमा का वर्णन करते हुए नारद और शिकारी का वृत्तांत सुनाते हैं। एक बार महान संत नारद मुनि भगवान नारायण से वैकुंठ में भेंट करने गए थे। उसके बाद गंगा, यमुना तथा सरस्वती, इन 3 नदियों के संगम में स्नान करने प्रयाग गए। जंगल से जाते हुए नारद मुनि ने रास्ते में एक हिरन देखा, जो एक तीर से बिंधा हुआ था। उसके पांव टूट चुके थे और वह तीव्र पीड़ा के कारण तड़प रहा था। कुछ ही दूरी पर नारद मुनि ने तीर से बिंधा एक सुअर देखा। उसके पांव भी टूटे थे और वह पीड़ा से तड़प रहा था। जब वे आगे बढ़े तो उनको एक खरगोश भी तड़पते हुए दिखा। नारद मुनि इन जीवों को इस तरह कष्ट भोगते देखकर हृदय में अत्यधिक दुखी हो गए। जब नारद मुनि और आगे बढ़े तो उन्होंने एक वृक्ष के पीछे एक शिकारी को देखा। ये शिकारी तीर लिए था और अन्य पशुओं को मारने के लिए तैयार था। इस शिकारी का शरीर काला था, उसकी आंखें लाल लाल थी और वह अत्यंत भयानक लग रहा था। वह ऐसा दिख रहा था मानो यह यमराज हो, जो वहां पर अपने हाथों में धनुष्य बाण लिए खड़े हो। जब नारद मुनि जंगल का मार्ग छोड़कर शिकारी के पास गए तो सारे पशुओं ने तुरंत उन्हें देखा और वहां से भाग गए। जब सारे पशु भाग गए तो शिकारी ने गाली देकर नारद को दंडित करना चाहा, परंतु नारद के समक्ष वो एक भी बुरा शब्द उच्चारित न कर सका। शिकारी ने नारद मुनि से कहा, हे गोस्वामी, हे महामुनि, आपने मेरे पास आने के लिए जंगल में से होकर जाने वाले सामान्य मार्ग को क्यों छोड़ा? आपको देखते ही मेरे शिकार के सारे पशु भाग गए। नारद मुनि ने उत्तर दिया, मार्ग छोड़कर मैं तुम्हारे पास अपना एक संदेह दूर करने आया हूँ। मैं संशय में था, ये सारे अधमरे सुअर तथा अन्य पशु क्या क्या तुम्हारे हैं? शिकारी ने उत्तर दिया, हाँ, आप जो कह रहे हैं सही है। तब नारद मुनि ने पूछा, तुमने इन पशुओं को पूरी तरह से क्यों नहीं मारा? तुमने उनके शरीर में अपने तीर बेधकर उन्हें अधमरा क्यों छोड़ा? शिकारी ने उत्तर दिया, हे साधु, मेरा नाम मृगारी अर्थात पशुओं का शत्रु है। मेरे पिता ने इन्हें इसी प्रकार मारे जाने की शिक्षा मुझे दी है। जब मैं अधमरे पशुओं को तड़पते देखता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद का अनुभव होता है। तब नारद मुनि ने शिकारी से कहा, मुझे तुमसे एक वस्तु मांगनी है। शिकारी ने उत्तर दिया, आप जो भी पशु या अन्य वस्तु चाहे उसे ले सकते हैं। यदि आपको मृगोछाला चाहिए तो मेरे पास अनेक है। मैं आपको मृगोछाला या व्याघ्र की खाल दे दूंगा। नारद मुनि ने कहा, मैं कोई छाल नहीं चाहता। मैं तुमसे दान में केवल एक वस्तु चाहता हूँ। मैं तुमसे याचना करता हूँ कि आज से आगे तुम पशुओं को पूरी तरह मारोगे और उन्हें अधमरा नहीं छोड़ोगे। शिकारी ने उत्तर दिया, हे महाशय, मुझसे ये आप क्यों मांग रहे हैं? इन पड़े हुए अधमरे पशुओं में क्या बुराई है? क्या आप मुझे बतला सकते हैं? नारद मुनि ने उत्तर दिया, यदि तुम पशुओं को अधमरा छोड़ते हो तो तुम जानबूझकर उन्हें पीड़ा पहुंचाते हो, अतः बदले में तुम्हें दुख भोगना पड़ता है।
नारद मुनि ने आगे कहा, हे शिकारी, तुम्हारे कार्य पशुओं का वध करना है, ये तो तुम्हारा अल्प अपराध है, किंतु जब तुम जानबूझकर उन्हें अधमरा छोड़कर व्यर्थ तड़पाते हो तो तुम बहुत भारी पाप करते हो। नारद मुनि ने कहा, तुमने जिन पशुओं को मारा है और व्यर्थ ही जिन्हें पीड़ा पहुंचाई है, वे सब एक एक करके अगले जन्म में तुम्हें मारते रहेंगे। इस तरह नारद मुनि की संगति से वह शिकारी अपने पाप कृत्यों को थोड़ा बहुत स्वीकार करने लगा। अतः वह अपने अपराधों के कारण कुछ भयभीत हो उठा। शिकारी ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा पाप कर्म हुए हैं। तब उसने कहा, मुझे बचपन से ही इस पेशे की शिक्षा दी गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस तरह अपने अनगिनत पाप कर्मों से मुक्त हो सकता हूँ। शिकारी ने आगे कहा, हे महानुभाव, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने पापी जीवन के कर्म फलों से किस प्रकार छुटकारा पा सकता हूँ। अब मैं पूरी तरह से आपकी शरण में हूँ और आपके चरण कमलों पर पड़ा रहूंगा। कृपया मेरे पाप कर्म के मेरा उद्धार करें फलों में से मेरा उद्धार करें। नारद मुनि ने शिकारी को आश्वस्त किया, यदि तुम मेरे उपदेशों को सुनेंगे और मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय ढूंढ निकालूंगा। तब शिकारी ने कहा, है मान्यवर, आप जो कहते हैं वही मैं करूंगा। नारद ने उसे तुरंत आदेश दिया, पहले तुम अपना धनुष तोड़ डालो, जब मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। शिकारी ने उत्तर दिया, यदि मैं अपना धनुष तोड़ता हूँ तो फिर मैं अपना भरण पोषण कैसे करूंगा। तो नारद मुनि ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रतिदिन भोजन दिया करूंगा। नारद मुनि द्वारा इस प्रकार आश्वस्त किए जाने पर शिकारी ने अपना धनुष तोड़ डाला। तुरंत ही संत के चरण कमलों पर गिर पड़ा और अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया। बाद में नारद मुनि ने अपने हाथ से उसे उठाया और आध्यात्मिक उन्नति का उपदेश दिया। तब नारद मुनि ने शिकारी को उपदेश दिया, तुम घर लौट जाओ और तुम्हारे पास जितना धन है उसे शुद्ध ब्राह्मणों को दान दे दो, और अपना धन बांटने के बाद तुम तथा तुम्हारी पत्नी दोनों ही अपने पहनने के लिए एक एक वस्त्र लेकर गृह त्याग कर दो। नारद मुनि एक मृगारी को उपदेश प्रदान करते हुए कहते हैं, तुम सर्वस्व का त्याग करके श्री कृष्ण के भजन को स्वीकार करो और निमग्न हो जाओ। नदी तीरे एक खानी कुटीर करिया, तार आगे एक पिंडी तुलसी रोपिया। नारद मुनि ने कहा, तुम अपना घर छोड़कर नदी किनारे जाओ, वहां तुम एक छोटी सी कुटिया बनाओ और उस कुटिया के सामने एक चबूतरे में तुलसी का एक पौधा लगाओ। तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। अपने घर के सामने तुलसी रोपने के बाद नित्य प्रति उस तुलसी के वृक्ष की परिक्रमा करना, उसे जल देकर सेवा करना और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। नारद के इन आदेशों को उस मृगारी ने गंभीरता से ग्रहण किया एवं कुछ ही समय में वह शिकारी व्याघ्र श्री कृष्ण का एक महानतम शुद्ध भक्त बन गया। इस प्रकार से देखे तो एक साधक के भक्तिमय जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग तुलसी सेवा है। इसका संपादन करने से निम्न स्तर के व्यक्ति को तुरंत उन्नत आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी सेवा किस प्रकार की जाए। स्कंद पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य में नारद के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी तुलसी सेवा का महिमा वर्णन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कार्तिक मास में विशेषता श्री राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस महीने में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा कृष्ण के विग्रहों की निष्काम भावना से आराधना करता है, उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। कार्तिक में करणीय कार्यों का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, स्नानम जागरणम दीपम तुलसी वन पालनम कार्तिकेये प्रकुर्वन्ति न ते प्रकुर्वन्ति ते नरा विष्णुमूर्तयः। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं, वे भगवान विष्णु के स्वरूप है। इस मास में जो भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही भगवत धाम को प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति इस मास में तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करता है, तो भी भगवान स्वयं आकर उसे दर्शन प्रदान करते हैं। पूर्व काल में भगवत भक्त विष्णुदास तुलसी पूजन से शीघ्र ही वैकुंठ को चले गए और राजा चोल उनकी तुलना में गौण हो गए। अपनी लगाई हुई तुलसी जितनी अपने मूल का विस्तार है, उतने ही सहस्त्र युगों तक व्यक्ति ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाकर दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। हे नारद, हरि बोल।
हरि बोल, हरि बोल। हो जाना, म्यूट म्यूट क्या उनको मैं, अरे म्यूट किया ना फिर से, म्यूट ऑल क्या प्रभु जी उनको। हाँ ठीक है प्रभु, थैंक यू। तो कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम जाकर दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। हे नारद, जो व्यक्ति लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और रोपण के पश्चात तुलसी का वन तैयार कर देता है तो तुरंत ही भगवत भावना को प्राप्त हो जाता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति तुलसी का बगीचा लगाते हैं वो यमराज को नहीं देखते। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज कभी भी दृष्टिपात नहीं करते। फिर उनके दूतों की तो बात क्या है। कार्तिक में बिना भूले प्रत्येक दिन तुलसी को आरती, परिक्रमा, स्तुति एवं कई प्रकार से सेवा करनी चाहिए। भगवान दामोदर तुलसी पत्र मंजरियों से बनी माला को धारण करके साधक से परम संतुष्ट हो जाते हैं और जल्दी से ही उसे अपने प्रेम में उन्नत बना देते हैं। व्यक्ति को निश्चित रूप से तुलसी का रोपण और पौधा दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति सरलता से अपने हृदय में भगवत चेतना का विकास करता है। इसलिए कार्तिक में व्यक्ति को भगवान दामोदर की परम संतुष्टि हेतु तुलसी सेवा को आंतरिक हृदय से स्वीकार लेना चाहिए ताकि उसका हृदय शीघ्रता से भगवत प्रेम के अनुकूल हो जाए। जिस मास में सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है और अनेक तिथि पत्रों के अनुसार नया वर्ष प्रारंभ होता है, उस समय केशव व्रत शुरू होता है। एक मास के लिए व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए और ब्राह्मणों को वस्त्र, तिल, चावल व स्वर्ण भेंट करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस मास में मधुसूदन की आराधना करता है तब वह 1 वर्ष तक की गई आराधना के लाभ प्राप्त करता है। केशव व्रत के अंत होने तक व्यक्ति छिद्र वाला पात्र लेकर एवं उसमें जल भर के और तुलसी एवं एक शालिग्राम शिला के ऊपर जल बूंद-बूंद करके टपका सकता है। क्योंकि पृथ्वी का उत्तरी अर्धवृत्ताकार भाग वर्ष के इस समय तक गर्म हो जाता है, शालिग्राम के लिए उनके ऊपर टपकाए शीतल जल को ग्रहण करना अत्यंत आनंददायक होता है। तुलसी और शालिग्राम के ऊपर एक जल का पात्र लटकाए जिसमें एक छोटा सा छिद्र और उसमें से जल एक एक बूंद टपकने दे। कुछ स्थानों पर वे एक फ्रेम या चौखट बनाते हैं, इससे यह सरल सुसाध्य हो जाता है। कुछ लोग पात्र की एक डोरी या एक जंजीर द्वारा छत से लटका देते हैं। तुलसी के लिए ऐसा विशेषकर गर्मियों में किया जाता है। ऐसी सरल सेवा से आप भगवान को प्रसन्न करके उनकी कृपा को अनुकूल करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। अरुण लोचन एक 30 वर्षीय हृष्ट-पुष्ट ऋषि व्यक्ति है जिन्होंने अपने समय, यह है तुलसी सेवा का चमत्कार, जिसमें एक रशियन भक्त की कथा है। अरुण लोचन एक 30 वर्षीय हृष्ट-पुष्ट ऋषि व्यक्ति है जिन्होंने अपना समय संयुक्त राज्य में व्यतीत किया है। उनके बचपन के समय के दौरान आश्चर्य की बात है कि उनकी माता ने अनजाने में ही तुलसी के पौधे को विकसित किया था। उनकी देखभाल की। प्रारंभ में तो उन्होंने सोचा कि जिन पौधों को वे उगा रही है वे केवल साधारण पौधे हैं, परंतु धीरे धीरे उन्हें तुलसी की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव हुआ। घर पर उनके पास जितने भी पौधे थे उनमें से उन्होंने स्वयं को अन्य पौधों की तुलना में तुलसी की ओर अधिक आकर्षित होते हुए देखा। अंत में वे केवल तुलसी के पौधों की सेवा करने लगी, इनके अतिरिक्त और किसी पौधे की नहीं, और उन्होंने पाया कि इस सेवा ने उनका जीवन शांतिपूर्ण व अविक्षुब्ध कर दिया है। इसी बीच में उनका पुत्र भी तुलसी के प्रति उनके नवीन उत्साह द्वारा प्रभावित हुआ और उसने भी सेवा में अपनी माता की सहायता करना प्रारंभ किया। भक्ति करना बिना इस अनुभूति के कि क्या आप क्या कर रहे हैं अज्ञात सुकृति कहलाता है और यह आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आगे और अधिक अवसर लाता है। तुलसी की सेवा प्रारंभ करके कुछ ही दिनों के पश्चात अरुण लोचन इस्कॉन के कुछ भक्तों से मिले जो सड़कों पर श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण कर रहे थे। जो वे पुस्तक बेच रहे थे अरुण लोचन खरीद लाए और
पढ़ना शुरू किया। पुस्तकों ने उनका जीवन ही बदल दिया। उनकी माता ने भी पुस्तकों का अध्ययन किया और कृष्ण भावना की ओर आकर्षित हो गई। अरुण लोचन ने मंदिर में जाकर वहीं रहने का निर्णय लिया। उनके माता पिता ने इसका विरोध नहीं किया। वहां उन्हें पता लगा कि जिस पौधे की वह सेवा कर रहे थे वो तुलसी का ही पौधा था। उन्होंने तुलसी की सेवा एवं आराधना में वृद्धि करने का निर्णय किया। उनके शहर में तुलसी के पौधे अत्यधिक सर्दी के कारण नहीं उगते थे। सच में तो यह था कि यूरोलोवा मंदिर में वेदी पर केवल तुलसी का एक चित्र रखा जाता था। उनकी माता के घर में तुलसी बहुत अधिक मात्रा में पैदा हुई थी। तुलसी उनकी माता की निष्ठा व स्नेह के आधार पर उनके आदान प्रदान कर रही थी। अतः अरुण लोचन ने अपनी माता से उनके तुलसी के पौधे को मंदिर में देने के लिए पूछा, जिससे भक्त उनकी सेवा कर सके। उन्होंने न चाहते हुए भी सहमति दे दी और बाद में स्वीकार किया कि जब तुलसी वहां से गई तो साथ ही विशेष आध्यात्मिक तरंगे भी चली गई, जो उनके घर में सर्वत्र फैली थी। तुलसी का पौधा भारत में सभी स्थानों पर उगता है और फिर भी हम प्रायः उनकी उपस्थिति की उपेक्षा करते हैं, भली भांति देखभाल नहीं करते या उनकी पत्तियों का प्रयोग चाय के लिए करते हैं, उनके प्रति अपराध करते हैं। रूप गोस्वामी ने हमें भक्ति करने के 64 अंग बताए हैं, जिनमें तुलसी की आराधना भी सम्मिलित है। ये अंग अर्थहीन अनुष्ठान नहीं है। उपयुक्त ढंग से संपन्न किए जाए तो हमें ये कृष्ण के समीप ला सकते हैं और उनके प्रति हमारे सुप्त प्रेम को जागृत कर सकते हैं। अरुण लोचन के तुलसी की सेवा करने के अनुभव ने उनमें सेवा की इच्छा की चिंगारी को सुलगा दिया और उस इच्छा पर कार्य करने से और अधिक स्नेहपूर्ण और निष्ठा अर्थहीन अनुष्ठान नहीं है। अरुण लोचन के तुलसी की सेवा करने के अनुभव ने उनमें सेवा की इच्छा की चिंगारी सुलगा दी और उस इच्छा पर कार्य करने से और अधिक स्नेहपूर्ण और निष्ठा से तुलसी की सेवा करने से उनकी सेवा करने की आकांक्षा और अधिक बढ़ा दी। आज वे यूरोलोवा में अभ्यर्थक है। उनकी सेवा उनके मन में भक्तों को प्रसन्न करने की ये इच्छा कैसे उत्पन्न हुई, ये सब तुलसी देवी की कृपा से हुआ। तुलसी की अहेतु की कृपा से वे एक अच्छे भक्त बन गए। तुलसी की देह आध्यात्मिक है। यदि तुलसी अनेक पृथक वृक्षों के रूप में प्रतीत होती है, परंतु वे एक व्यक्ति है और वे जहां भी कृष्ण के प्रति भक्ति देखती है वहीं आ जाती है। प्रत्येक सुबह भक्तों को तुलसी को जलदान करना चाहिए और तुलसी देवी से प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। सुस्वाद व्यंजन, पुष्प नैवेद्य, धूप बत्ती, दीप, घी का दीपक और अन्य पूजा की परंपरागत वस्तुओं द्वारा तुलसी की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के कोमल पौधों को पक्षियों एवं कीड़ों से बचाना चाहिए। छोटे नए पौधों को वापस मिट्टी में मिलाना एक अपराध है। उन स्थानों पर जहां भूमि में उगने पर शीत ऋतु में तुलसी जीवित नहीं रह सकती, तो उनके लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराएं। प्रत्येक दिन तुलसी जी को ताजी वायु, पानी जितना आवश्यक हो ध्यान रखें कि बहुत अधिक जल न डाले और सूर्य का प्रकाश उपलब्ध कराएं। तुलसी की ठीक प्रकार से देखभाल न करना, उनकी उपेक्षा करना या उपयुक्त ढंग से जलदान न करना एक महान अपराध है। सब कुछ बहुत अधिक ध्यान पूर्वक करें। तुलसी देवी को कभी भी काटे काटे नहीं होते। यह एक महान तुलसी देवी को कभी काटे नहीं, ये एक महान अपराध है। यदि बहुत आवश्यक हो तो सूखी शाखाएं हटा दे। यदि शाखाएं मार्ग में बाधा डाले तो उन्हें बांध दे, परंतु उन्हें काटे नहीं। तुलसी की पत्तियों को, पुष्पों को सुबह चुने, कभी भी रात्रि में नहीं। तुलसी की पत्तियों को, पुष्पों को सुबह चुने, कभी भी रात्रि में नहीं। सूर्यास्त से सूर्योदय तक तुलसी पर कभी भी रासायनिक छिड़काव न करे। कृष्ण की आराधना के लिए ये भोग की थाली में रखकर उन्हें अर्पित करने के लिए पत्तियों को सुबह एक बार ही एकत्र करें। हर व्यंजन पर कम से कम एक पत्ती रखें। भगवान को अर्पित करने के अतिरिक्त और किसी अन्य उद्देश्य से तुलसी की पत्तियों को कभी न चुने। भगवान कृष्ण तुलसी की पत्तियों से बनी माला पसंद करते हैं। तुलसी की पत्तियों के साथ चंदन का लेप लगाकर
भगवान के चरण कमलों पर रखना सर्वोपरि आराधना है। तुलसी की पत्तियों को भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों को अतिरिक्त अन्य किसी के भी चरणों में न रखे। श्रीमती राधा रानी के हाथ में तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करने के लिए दिए जा सकते हैं। कृष्ण तो सूखी शुष्क तुलसी दल भी स्वीकार कर लेते हैं। तुलसी की लकड़ी पौधे के स्वाभाविक रूप से सूख जाने के पश्चात पूजा की सामग्री जैसे मन का माला का दाना बनाने में प्रयोग में लाई जा सकती है। तुलसी की पत्तियां एवं पुष्पों को कभी भी चाय या जूस बनाने में उपयोग नहीं करें। सांसारिक कार्यों जैसे दवाइयां एवं मरहम बनाने के लिए प्रयोग करना या गर्म करना एक महान अपराध है। कभी तुलसी के पौधों को न काटे और न ही जीवित तुलसी के पौधों को खींचकर उखाड़े। ये एक महान अपराध है। तुलसी देवी की परछाई पर न चले और चप्पल धारण करके उनका स्पर्श न करे। यद्यपि हम भगवान कृष्ण की नित्य पार्षद तुलसी देवी की महिमा का पूर्ण रूप से कभी भी वर्णन नहीं कर सकते, शास्त्र में हमें उनकी आराधना करने के महत्व का संकेत दिए जाते हैं। तुलसी समस्त भक्तिमय कार्य का सार है। तुलसी देवी की पत्तियां, पुष्प, जड़ें, छाल, शाखाएं, तना एवं छाया सभी आध्यात्मिक है। जो तुलसी की लकड़ी का लेप कृष्ण के अर्चा विग्रह को निष्ठापूर्वक लगाते हैं वे सदा ही कृष्ण के समीप रहेंगे। जो भी तुलसी के वृक्ष के जड़ की मिट्टी अपने देह पर लगाते हैं और भगवान के अर्चा विग्रह की आराधना करते हैं, वे प्रत्येक दिन 100 दिनों की आराधना का फल प्राप्त करते हैं। जो कोई भी भगवान कृष्ण को तुलसी की मंजरी अर्पित करता है वह अन्य सभी विविध प्रकार के पुष्पों को अर्पित करने का लाभ प्राप्त करता है और कृष्ण के धाम जाता है। वह व्यक्ति जो उस घर के समीप आता है जहाँ एक तुलसी का पौधा होता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि एक ब्राह्मण की हत्या करने का पाप से भी मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण उस घर नगर या वन में प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं जहाँ तुलसी देवी विद्यमान है। एक घर जहाँ तुलसी देवी रहती है उस पर कभी बुरा समय नहीं आता और वह समस्त तीर्थ स्थानों से और अधिक शुद्ध हो जाता है। तुलसी देवी की सुगंध उन सब को शुद्ध कर देती है जो उन्हें सूंघता है। भगवान कृष्ण व सभी देवतागण उस घर में वास करते हैं जहाँ तुलसी के वृक्ष की जड़ की मिट्टी पाई जाती है। तुलसी की पत्तियों के बिना भगवान कृष्ण पुष्प, भोजन या चंदन लेप को स्वीकार करना पसंद नहीं करते। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को अर्पित की गई तुलसी की पत्तियों का सेवन करता है या उन्हें अपने सिर पर रखता है, तो भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त होता है। कलयुग में जो तुलसी के समक्ष आराधना करता है, उनका स्मरण करता है, तुलसी का पौधा लगाता है, तुलसी रखता है या कीर्तन करता है, उसके समस्त पाप जलकर राख हो जाते हैं और वह शीघ्र ही भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति तुलसी की पत्तियों से भगवान कृष्ण की आराधना करता है, वह अपने सभी पूर्वजों को जन्म एवं मृत्यु के जगत से मुक्त करा लेता है। वह व्यक्ति जो तुलसी की महिमा व यश का स्मरण करता है या अन्य लोगों को उसके विषय में बताता है, पुनः कभी भी जन्म नहीं लेता। तुलसी देवी भगवान को अत्यधिक प्रिय है, इसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रेम, स्नेह एवं निष्ठा से उनकी सेवा करनी चाहिए। तुलसी चयन की जो विधि है, जो तुलसी चयन यानी झाड़ से तुलसी के पत्ते किस प्रकार तोड़े जाएं, उसका यहाँ वर्णन दिया है। भगवान की पूजा है तो तुलसी का चयन करना यह भक्त का प्रमुख कर्तव्य है। स्नान किए बिना भक्त को तुलसी चयन नहीं करना चाहिए। स्नान के उपरांत हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम अर्पित करके एवं उचित मंत्र का उच्चारण करके तुलसी चयन करना चाहिए। हमें एक एक पत्र चयन करना चाहिए। तुलसी पत्र इस प्रकार से चयन करना चाहिए कि जिससे तुलसी देवी को आघात अथवा कष्ट न हो। नखों का इस्तेमाल करके तुलसी पत्र चयन नहीं करना चाहिए। चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए जिससे उसकी शाखा प्रशाखा न टूटे। केवल वही पत्तियां चुने जो मंजरियों के साथ उगी हुई है और वे पत्तियां जो गिरने वाली है, जिनका रंग पीला हो गया हो। नई हरी पत्तियां न चुने। मंजरियों को खिलते हुए चुन ले। उन्हें बीज न बनने दे, क्योंकि बीज बनने में वे पौधे की बहुत अधिक शक्ति खींच लेती है जो कि कृष्ण की सेवा के लिए
अधिक पत्तियां पुष्प बनाने में प्रयोग में लाई जा सकती है। अपने उंगलियों के फुरों से एक बार में एक ही पत्ती चुने। काटने के औजार कैंची आदि प्रकार प्रयोग में न लाए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, पूर्णिमायाम अच्छाच द्वादशश्च रवि संक्रमे तैलभ्यंगम च स्नाने च मध्याह्ने निशि संध्यायो अशौचेह अशुचि काले वा रात्रि वासो हन्वितेन रहा तुलसी ये विचिन्वत्वे छिन्दन्ति हरे शिरः। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, रविवार, संक्रांति, स्नान के पूर्व तेल मालिश करके मध्याह्न काल में, रात्रि में, दोपहर में, अशौच काल में, अशुचि अवस्था में तुलसी पत्र चयन करता है तो श्रीहरि के मस्तक को छेदन करता है, मस्तक का छेदन करता है। तो इस समय ये तुलसी चयन नहीं करना चाहिए। जैसे पूर्णिमा है, अमावस्या है, द्वादशी को, रविवार को, संक्रांति के स्नान के पूर्व और तेल का मालिश वगैरह करके मध्याह्न काल में और रात्रि में, दोपहर में, जैसे 2 संध्या के बीच में अशौच काल है, अशुचि अवस्था में नहाए बिना जो तुलसी पत्र चयन करते हैं या तोड़ते हैं वहां से, वो एक जघन्य अपराध है, ऐसा कहा गया है। जो बिना स्नान किए ही भगवत पूजन आदि के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसके सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। यदि वह व्यक्ति पंचगव्य पान करे तभी भी वह शुद्ध हो जाएगा। अगर स्नान नहीं हुआ है आपका तो वो फिर पंचगव्य भी पान कर सकते हैं, तो उससे शुद्ध हो जाता है और फिर आप चयन कर सकते हैं। स्मृति शास्त्र संक्रांति, रविवार, द्वादशी, पूर्णिमा एवं अमावस्या, इन दोनों में तुलसी चयन निषिद्ध बताते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्तगण केवल द्वादशी तिथि में ही तुलसी चयन न करें। न छिन्दन्त तुलसीम विप्र द्वादश्याम वैष्णवा क्वचित, क्योंकि द्वादशी में तुलसी चयन करने से व्यक्ति की परम आयु का ह्रास होता है एवं वह गर्हित नारकीय स्थिति में गिर जाता है। गौड़ीय वैष्णव जन द्वादशी के दिन पत्तियां काटते हैं या तोड़ते नहीं, अतः वे एकादशी के दिन ही अधिक चुनकर रख लेते हैं। एकादशी का तुलसी देवी बहुत सौभाग्यशाली है कि उन्हें सदा ही भगवान के चरण कमलों पर और उनके अर्पित किए गए समस्त व्यंजनों पर उपस्थित रहने का वरदान आशीर्वाद प्राप्त है। तुलसी केवल कृष्ण और उनके विष्णु तत्व विस्तारों जैसे भगवान बलराम, भगवान नित्यानंद, भगवान विष्णु, भगवान नृसिंहदेव इत्यादि को ही अर्पित की जा सकती है, परंतु अन्य किसी और को नहीं। इस उद्देश्य से पत्तियों को एकत्र करने के लिए स्कंद पुराण में इस मंत्र का उच्चारण करें। तुलसी अमृत जन्म श्री सदा त्वं केशव प्रियः केशवार्थो चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने। हे तुलसी देवी, आपका जन्म अमृत से हुआ है और आप सदा ही भगवान केशव को प्रिय है। भगवान केशव के लिए मैं आपकी पत्तियों को एकत्र करता हूँ। हे सुंदर तुलसी देवी, कृपया भगवान की सेवा करने का वरदान हमें प्रदान करें। तने के समीप वाली केवल पुरानी पत्तियां ही चुने, विशेषकर वही जिन तुलसी जी के एक हल्के झटके मात्र से ही छोड़ने के लिए तैयार हो। एक छोटे पौधे से बहुत सारी पत्तियां कभी न खींचे, नहीं तो उन्हें कष्ट होगा। सदा स्मरण रखिए कि कोई भी पत्ती अर्पित की जा सकती है, चाहे सूखी हो, भूरे रंग की पत्तियां हो या जरूरी परिस्थितियों में उनकी लकड़ी के टुकड़े भी। चुनने के पश्चात कृपया इस मंत्र का उच्चारण करें। चैनोद्भव दुःखं च यदृदि तव वर्तते तत्क्षमस्व जगन्माता वृंदा देवी नमोस्तुते। हे जगत की माता, हे तुलसी देवी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करे यदि मैंने आपकी पत्तियां व मंजीरियां चुनकर आपको कष्ट पहुंचाया हो। गरुड़ पुराण में तुलसी चयन हेतु एक मंत्र का वर्णन आता है। मोक्षे कहेतु धरणी प्रशस्ते विष्णु समस्तस्य गुरु प्रियोति आराधनार्थ वर मंजरिकम लुनामि पत्रम तुलसी क्षमस्व। हे तुलसी, आप एकमात्र इस जगत से मुक्ति के कारण हो और इस धरती पर आपके सदृश कोई नहीं है। आप चर अचर गुरु भगवान
विष्णु की प्रिया हो। आप चराचर के गुरु भगवान विष्णु की प्रिया हो। उनकी पूजा के लिए मैं सर्वोत्तम मंजरी एवं पत्र चयन कर रहा हूँ, कृपया आप मुझे क्षमा करें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दाएं हाथ में से पत्र एवं मंजरी का चयन करें। पत्तियों को ताजे जल से भरे एक पात्र में रखकर रेफ्रिजरेटर में न रखें या उनके प्लास्टिक के वायुरुद्ध डिब्बे में भरकर रेफ्रिजरेटर में रखें। यदि प्लास्टिक डिब्बों का प्रयोग कर रहे हो तो पत्तियों को डिब्बे में संचित करने से पूर्व धो ले, थपथपाकर सुखा ले, क्योंकि आवश्यकता से अधिक नमी व आर्द्रता उन्हें गलाकर खराब कर देती है। मंजरियां तोड़ने से पहले और तोड़ने के बाद मंत्रों का उच्चारण करें। मंजरी या मंजरियों के समूह के आधार तक की पत्तियों के प्रथम समूह के नीचे की डंडी को तोड़े। ये छोटी पत्तियां भी हो सकती है, परंतु जितना हो सके पत्तियों के दूसरे समूह के बिल्कुल समीप वाली। अभ्यास करते रहने से यह बताना सरल हो जाएगा कि मंजरी के निचले भाग में लगी काली कलिया या मंजरियां ही बनेगी, और इस तरह एक मंजरी का समूह बन रहा है या वे शाखाएं होंगी। यदि कलिया मंजरियां बन जाएगी तो वे छोटे छोटे पिरामिड के समान दिखेगी, जिन पर टूटी अधूरी रेखाएं अंकित होती है। यदि वे कलियां शाखा में होती है तो वे छोटी छोटी पत्तियों के सदृश प्रतीत होंगी। यदि वे शाखा बननी आरंभ हो जाए तो उसे बढ़ने दें और ऐसे में छोटी शाखाओं में एकदम ऊपरी भाग से तोड़े। तोड़ते समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उन पर छोटी टहनी ना छोड़े, क्योंकि अब इस व्यर्थ भाग को समाप्त करने में तुलसी को अपनी शक्ति खर्च करनी पड़ती है। प्लास्टिक के बड़े डिब्बों में मंजरियों के संग्रह करना सबसे उत्तम है, जहां वे सांस ले सकती है और सूखेगी नहीं और वे कई दिनों तक रहेगी। मंजरियों को छांटने के लिए कैंची का प्रयोग करना चाहिए। कैंची का प्रयोग न करें यह विवाद का विषय है, परंतु अनुसार कैंची का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। इसके स्थान पर मंजरी दाएं हाथ से उंगलियों द्वारा तोड़ी जा सकती है। नाखूनों का प्रयोग कदापि नहीं किया जा सकता। फिर भी यह तकनीक विधि अपनाने के लिए बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता है। कृपा करके तुलसी माला बनाने के लिए कभी भी तुलसी को सुई से न भेदे। इसके स्थान पर मंजरियों को चारों ओर धागा बांध दे या धागे में गांठ ले। का बंद झालं। हरे कृष्णा। येते प्रभूजी ऐकायला, हरी बोल. आ रहा प्रभु जी, ऐकायला आ रहा है. हाँ, हाँ, इधर येते ऐकायला. वीडियो व्यवस्थित. निकल गया, वीडियो निकल। हाँ, आवाज येते प्रभू जी. हाँ ठीक है, 1 मिनट. हाँ, आवाज आ रहा है ना? हाँ, येतोय आवाज, पण तुमचं हे फक्त दिसत नाही. हाँ 1 मिनट. हाँ आ रहा है अभी. यस यस प्रभूजी, येतोय आवाज तुमचा व्यवस्थित. यदि तुलसी उपलब्ध न हो तो भगवान को तुलसी अर्पित करने के लिए तुलसी की लकड़ी को उनके देह से स्पर्श कर सकते हैं। तुलसी अगर नहीं हो घर में तो उसकी जो लकड़ी है वो संभाल के रखिए। जो तुलसी वृंदावन चली जाती है, जो सूख जाती है, उसकी लकड़ी को संभाल के रख सकते हैं और उसको भगवान की देह से, भगवान के विग्रह को स्पर्श कर सकते हैं। यदि लकड़ी भी उपलब्ध न हो तो व्यक्ति को तुलसी के नाम का उच्चारण करना चाहिए और उनकी उपस्थिति पर चिंतन करते हुए पूजा संपन्न करनी चाहिए। जैसे एतत् तुलसी पत्रम श्री कृष्णाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ये मानसिक रूप से भी आप तुलसी पत्र का ये मंत्र पढ़कर आप मानसिक सेवा भी भगवान की कर सकते हैं। यदि कोई हरि के अतिरिक्त किसी और को तुलसी अर्पित करता है तब वो पाप का एक ब्राह्मण या एक गाय की हत्या करने या अपने गुरु की पत्नी के साथ संभोग करने के पाप के बराबर होता है।
तुलसी का प्रसाद शक्ति एवं जीव तत्वों को अर्पित किया जा सकता है और बिना भोग लगाई हुई तुलसी कृष्ण को भोग लगाने के लिए उनके हाथ में अर्पित की जा सकती है। यदि भोग नैवेद्य के रूप में शक्ति या जीव तत्वों को अर्पित करे तो तुलसी को नैवेद्य पर रखकर अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि भगवान के भक्त होने के कारण वे नैवेद्य स्वयं स्वीकार करने से पूर्व सदा कृष्ण को अर्पित करते हैं। तुलसी का पत्ता विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। समस्त विष्णु तत्व विग्रहों को प्रचुर मात्रा में तुलसी की पत्तियों की आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण सदैव तुलसी की पत्तियों से बने माला पसंद करते हैं, परंतु हमें बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी की पत्तियां भगवान विष्णु व उनके विभिन्न रूपों के अतिरिक्त किसी भी अन्य के चरणों में नहीं रखनी चाहिए। तुलसी की पत्तियां राधा रानी के चरण कमलों में या गुरु के चरण कमलों में भी नहीं रखी जा सकती। इन्हें केवल कृष्ण के चरणों में ही रखने का विशेष अधिकार प्राप्त है। फिर भी हम राधा रानी के हाथों में तुलसी रख सकते हैं, चरणों में नहीं बल्कि हाथ में तुलसी रख सकते हैं, जिससे कि वे कृष्ण के चरण कमलों पर रख दे। प्रत्येक पात्र या थाली में कम से कम एक पत्ता रहना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद ने ये सब डिटेल बताया है। श्रील प्रभुपाद का एक पत्र है 7 अप्रैल 1970 का, लॉस एंजलिस से ये पत्र लिखा था। उस पत्र में ये उन्होंने सब डिटेल्स बताए हैं। उन सभी वस्तुओं में से जो भगवान को अर्पित की जाती है, तुलसी अत्यधिक सराहनीय है। इसके लिए व्यक्ति को केवल शुद्ध जल व तुलसी की पत्तियां अर्पित करके भगवान की पूर्ण आराधना कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार नैवेद्य पर तुलसी सदैव अर्पित की जानी चाहिए। कृष्ण के अत्यंत घनिष्ठ सेवकों में से एक तुलसी हमें असाधारण सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक विशेष रूप में आती है। कृष्ण के भक्त एक छोटे से वृक्ष की आराधना करते हैं। वे एक साधारण वृक्ष नहीं है, वे तुलसी देवी है, कृष्ण का प्रिय पौधा। तुलसी की कोमल बैंगनी व हरे रंग की पत्तियां है और योगियों का मन कृष्ण की सेवा की ओर खींचने के लिए प्रसिद्ध है। आकर्षक मधुर सुगंध भी तुलसी पाई जा सकती है। तुलसी की लकड़ी से जप के मन के बनाए जा सकते हैं, जिन पर भक्त कृष्ण के नाम का जप करते हैं। भक्तगण अपने गले में तुलसी के मनकों की माला, जो कंठी माला होती है, उसे पहनते हैं। उनकी पत्तियां और पुष्प मंदिर में कृष्ण के विग्रह को सजाने में उपयोग में आते हैं और भगवान को अर्पित भोजन पर रखे जाते हैं। तुलसी देवी ने एक वृक्ष का रूप धारण किया है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ तक कि निर्धन भी कृष्ण को कुछ अद्भुत आश्चर्यजनक अर्पित कर सके। तुलसी देवी के प्रति मेरा सम्मोहन सन 1967 में श्रील प्रभुपाद से मिलने के पश्चात अतिशीघ्र प्रारंभ हो गया। मैंने पूरे न्यूयॉर्क शहर में जपमाला तुलसी को सारे भारतीय भंडार गृह में, भारतीय दुकानों में ढूंढा। एक चालाक मनुष्य ने गुलाब की लकड़ी के मन के आश्वासन देते हुए ये तुलसी के है और मुझे बेचने चाहिए। जब मैंने वे श्रील प्रभुपाद के समक्ष प्रस्तुत किए, उन्होंने उनके हाथ में लेकर पकड़ा और देखा, उनकी पूरी तरह से जांच की, तब वे बोले नहीं, ये तुलसी नहीं है। परंतु फिर उन्होंने उन पर ही नाम जप किया। बाद में 1968 में श्रील प्रभुपाद का कक्ष साफ कर रही भी, तब उनकी गद्दी पर उनकी जपमाला मिली और मैंने मनकों को देखा। थैली के पास मुझे जप के तुलसी के मनके मिले। जैसे ही मैंने उन्हें उनकी थैली में ध्यानपूर्वक वापस डाला, मैं उन मनकों के स्पर्श व स्वर्ण जैसे चमक द्वारा मंत्रमुग्ध हो गई। वे बड़े गोल, वर्षों से प्रयोग करने के कारण चमकदार रहस्यवादी गुणों वाले थे, जो अभी भी मेरे मन में घुसे हुए हैं। सन 1968 में श्रील प्रभुपाद ने हमें एक मंदिर खोलने के लिए होनोलुलु भेजा था। मैंने हवाई के पूर्व पश्चिम केंद्र के विश्वविद्यालय के अनुसंधान पुस्तकालय में अधिकतर समय व्यतीत किया। मुझे भारत के अनेक प्राचीन या पुरातन लेख उद्धरण मिले, कुछ श्रील प्रभुपाद के गुरु द्वारा लिखित और कुछ अन्य वैष्णव संतों द्वारा लिखे हुए, और मुझे तुलसी देवी के विषय में जानकारी मिली थी। उनका विज्ञान विषयक नाम, उनका इतिहास, उनको उगाने की विधि, उनके उगाने की मेरी इच्छा सम्मोह बन गई और
किसी तरह मुझे भारत से बीज प्राप्त हो गए। बीजों का प्रथम समूह नहीं हुआ। मैंने एक पतले हरे अंकुर की प्रतिदिन आराधना की, जब तक कि दुखपूर्ण स्थिति में यह प्रमाणित हो गया कि वह एक घास का तिनका था। बीजों का दूसरा समूह फलदायक सिद्ध हुआ। किसी तरह और छोटे से हृदय के आकार के पौधे ने हमारे होनोलुलु के घर में अपनी कोमल पत्तियां फैलाई, और वह शुरुआत थी। मैं अभी भी नहीं जानती कि श्रील प्रभुपाद या उनके मिशन के लिए तुलसी उगाना क्यों महत्वपूर्ण था, परंतु बाद में जब मैंने लॉस एंजलिस में उनको 2 छोटे तुलसी के पौधे भेंट दिए तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें छोटे गमलों में से एक को बहुत देर तक अपने हाथों में पकड़ रखा। ये 7 इंच के पौधे को टकटकी लगाए देखते रहे। ध्यानपूर्वक देखा कि वो वास्तव में श्रीमती तुलसी देवी थी। प्रभुपाद तुलसी देवी के महिमा व यश का गुणगान लगातार करते रहते हैं, और वे हर्ष और उल्लासपूर्ण भाव में थे। श्रील प्रभुपाद का सेवक कार्तिकेय दास आश्चर्यचकित था। बाद में उसने मुझे बताया कि श्रील प्रभुपाद को उसने 1 वर्ष से भी अधिक समय में इतना प्रफुल्ल व चिंता मुक्त कभी नहीं देखा। एक समय में श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया कि तुलसी देवी भगवान कृष्ण की एक महान भक्त थी। अतः मेरी समझ मूलभूत हो गई कि किसी तरह से तुलसी उगाने से श्रील प्रभुपाद अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इतना पर्याप्त था। मैं एक बड़े पैमाने पर तुलसी के पौधों को विकसित करने के लिए अगले चरण की ओर बढ़ी। मैंने एक पुस्तिका लिखी जिसका शीर्षक था तुलसी देवी को कैसे उगाए। बीज व पुस्तिका प्रत्येक मंदिर में भेजी और तुलसी उत्पन्न करने के लिए भक्तों के प्रयास में उनको सलाह व सहायता देने की कोशिश की। बाद में मैंने श्रीमद् भागवतम जो 4.8.55 में श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित तात्पर्य से अवगत हुई। इसके अंदर विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तुलसी की पत्तियां परम पुरुषोत्तम भगवान को बहुत अधिक प्रिय है, और भक्तों को प्रत्येक मंदिर तथा पूजा के केंद्रों में तुलसी की पत्तियों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पश्चिमी देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करते समय हम बहुत अप्रसन्न और दुखी हो गए थे, क्योंकि हमें तुलसी की पत्तियां नहीं मिल सकती थी। इसलिए हम अपनी शिष्या श्रीमती गोविंद दासी की बहुत अधिक आभारी है कि उन्होंने बीजों से तुलसी के पौधे उगाने के लिए बहुत अधिक ध्यान रखा और देखभाल की, और वे कृष्ण कृपा से सफल रही। अब तुलसी के पौधे हमारे आंदोलन के लगभग प्रत्येक केंद्र में उग रहे हैं। केवल तब मैं तुलसी पौधों को विकसित करने के महत्व से पूर्णतः अवगत हो सकी। मुझे अनुभूति हो गई कि तुलसी की ओर मेरा प्रारंभिक आकर्षण और तुलसी के पौधों को उगाने की इच्छा यद्यपि श्रील प्रभुपाद के प्रत्यक्ष निर्देशों द्वारा प्रेरित नहीं थी, परंतु भगवान द्वारा हृदय के अंदर से संचारित थी, जिससे श्रील प्रभुपाद और उनके मिशन में सहायता कर सकूं, वो उन्हें प्रसन्न कर सकूं। सन 1965 में मैं पश्चिम में तुलसी के प्राकट्य से पूर्व श्रील प्रभुपाद ने कभी-कभी उनके विषय में चर्चा की थी। मुझे याद आ रहा है कि उनका ये तुलसी के पौधे को पवित्र मानता है, और कोई भी इन्हें न तो काटेगा और नहीं उखाड़ेगा, यहाँ तक कि जो हिंदू नहीं है। लोग घर बनाने जहाँ तुलसी उग रही हो, वे ऐसा स्थान ढूंढेंगे। भगवान चैतन्य के जन्मस्थान की खोज की थी, और तुलसी के पौधों से इतना अधिक ढका हुआ था कि कोई भी उसको एक पवित्र स्थल सोचकर वहां रह नहीं सकता था। यहाँ तक कि मुस्लिम लोग भी यह मानते हैं कि तुलसी के पौधों को उनके स्थान से हटाने पर दुर्भाग्य प्राप्त होता है। सन 1971 में प्रभुपाद ने मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने लगे हमारे समृद्ध तुलसी के बगीचे की सराहना की, क्योंकि वहां तुलसी हमारे आशा से अधिक प्रचुर मात्रा में बढ़ गई थी। कुछ पौधे तनों सहित लगभग 7 फुट लंबे और 2 इंच व्यास के हो गए थे। हमें कठिनाई हो रही थी। घनी फैली हुई शाखाएं प्रवेश द्वार को ढकना प्रारंभ कर रही थी, और लोग उससे बच न पाने के कारण उससे रगड़ते हुए जा रहे थे। हमने श्रील प्रभुपाद को इस बात से इंगित किया और कुछ शाखाएं को काटने की अनुमति मांगी। वे चिंतित व भयभीत हो गए और बोले, आप तुलसी को काट नहीं सकते, यह सब बड़ा अपराध है। शाखाओं को पीछे की ओर बांधने के पश्चात तुलसी में वृद्धि होती गई और समस्या बनी रही। हमने जब श्रील प्रभुपाद को बताया कि मंदिर जाते हुए तुलसी के
गलियारे से गुजरते हम लोगों को नीचे झुकना पड़ रहा है, तो वो बहुत हर्षित हो गए। वे मुस्कुराए और उनके नेत्र चमक गए और उन्होंने कहा, ये बहुत अच्छा है। ये तो अच्छी बात है कि कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व उन्हें तुलसी के समक्ष झुकना पड़ रहा है। जब श्रील प्रभुपाद में यात्रा करने प्रभुपाद बाद में यात्रा करने आए, उन्होंने तुलसी की पत्तियां एवं शाखाओं के स्पर्श से बचते हुए एक ओर से निकलकर मंदिर के मार्ग पर भ्रमण करते हुए तुलसी के गलियारों में प्रवेश किया, जिसके एक और अधिक तुलसी के पौधे थे। उन्होंने अपने सचिव श्याम सुंदर से कहा, तुलसी की छाया पर कदम मत रखना। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने तुलसी देवी की प्रति आदर दर्शाया। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के 3.16.21 के तात्पर्य में लिखा है, भाग्य की देवी लक्ष्मी कभी कभी तुलसी की पत्तियों से ईर्ष्या करती है, क्योंकि वे भगवान के चरण कमलों में रखी जाती है। वे वहां स्थित रहती है और हिलती भी नहीं, जबकि लक्ष्मी यद्यपि भगवान के वक्षस्थल पर स्थिर है, परंतु कभी कभी उन्हें वहां से अन्य भक्तों को प्रसन्न करने के लिए हटना पड़ता है। जो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी को कभी कभी अपने अनेक भक्तों को संतुष्ट करने के लिए जाना पड़ता है, परंतु तुलसी अपने स्थान का कभी परित्याग नहीं करती और इसलिए भगवान तुलसी की सेवा की लक्ष्मी की सेवा की तुलना में अधिक प्रशंसा करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील प्रभुपाद स्कंद पुराण से उदाहरण देते हैं, तुलसी हर प्रकार से शुभ व मंगलमयी है। केवल दर्शन मात्र से ही, केवल स्पर्श करने से, केवल स्मरण करने मात्र से ही, केवल वंदना करने से, केवल उनके समक्ष झुकने से मात्र, उनके विषय में श्रवण करने से या केवल तुलसी का वृक्ष बोने से सदा ही मंगल होता है। कोई भी जो तुलसी के वृक्ष के संपर्क में ऊपर लिखे गए विधियों द्वारा आता है, वो नित्य रूप से वैकुंठ जगत में वास करता है। श्रील प्रभुपाद ने हमें तुलसी को कभी भी एक साधारण पौधे के समान समझने की शिक्षा नहीं दी। वे एक छोटे से वृक्ष के रूप में हमारे समक्ष खड़ी एक महान भक्त है। वह इस जगत में भगवान की सेवा करने एवं मनुष्य समाज को ऊपर उठाने के लिए उनमें भक्ति भावना उत्पन्न करने के लिए एक कोमल वृक्ष के रूप में प्रकट होती है। तुलसी देवी को भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई तरह से उपयोग किया जा सकता है, परंतु कभी भी किसी व्यक्ति की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं, भौतिक उत्प्रेरणा या प्रोत्साहन देने के लिए, व्यक्ति को शत्रुओं का नाश हो जाए, वे चिंताएं दूर करने के लिए, औषधि बनाने के लिए, इस उद्देश्य से यदि तुलसी देवी को अर्पित किया जाता है तो व्यक्ति नारकीय क्षेत्रों में प्रवेश करता है। तुलसी देवी हमारे लाभ हेतु उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए पश्चिम में आई है। यदि हम भली भांति उनका ध्यान रखेंगे तो वे कृष्ण के प्रति हमें प्रेम प्रदान कर सकती है। एक गोविंद देवी दासी सन 1967 में सैन फ्रांसिस्को में श्रील प्रभुपाद की शिष्या बनी, जिन्होंने इस आंदोलन में सर्वप्रथम विदेश में तुलसी के बीजों से तुलसी को उगाया था। तो ये जो माता जी है गोविंद देवी दासी, जो प्रभुपाद की शिष्या थी और 1967 में प्रथम बार पश्चिम में तुलसी का रोपण करके, उनका संवर्धन करके पश्चिम देशों में जो मंदिर बने उसके लिए तुलसी उगाई थी। और सर्वप्रथम बार इन्होंने ये आंदोलन के लिए, जो प्रभुपाद की इच्छा थी कि यहाँ तुलसी का पौधा चाहिए, तो उन्होंने सब बीज मंगाए और उसका अभ्यास किया और इस प्रकार से वहां पर तुलसी उगाई। और आज पश्चिम में या जग भर में जहाँ भी मंदिर है वहाँ तुलसी के प्रचुर मात्रा में पौधे उगाए हुए हैं। तुलसी जपमाला। जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ की माला मुझे भक्ति पूर्वक निवेदन करके फिर प्रसाद रूप से उसको स्वयं धारण करती है, उसके पातकों का नाश हो जाता है और उसके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में तुलसी का काष्ठ अथवा तुलसी का हरा या सूखा पत्ता रहता है, उसके घर में कलयुग का पाप नहीं फैलता। इसलिए तुलसी की माला को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी सदैव कृष्ण भक्ति में परायण होते हैं। ऐसे कृष्ण भक्तों को कंठ में तुलसी माला धारण करना एवं तुलसी निर्मित माला पर जप करना उनका परम कर्तव्य है। श्रीमान
महाप्रभु के अनुयायी सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका उच्चारण नियमित रूप से करते हैं। इसी भगवत धाम के उच्चारण को तुलसी माला पर करने का विधान श्री हरिभक्ति विलास के क्रमदीपिका एवं गौतमीय तंत्र से प्राप्त होता है। तुलसी काष्ठ से निर्मित माला 108 मनकों से बनती है। उसमें एक विशेष मन का सुमेरु नाम से निर्देशित किया जाता है। सुमेरु युगलम रूपम पार्श्वे यष्ट सखी तथा चतुष्षष्टि गोपिकांच द्वात्रिंशदं गोप बालकः वीरावृंदा पौर्णमासी गोपीश्वर समन्वितम् एवं क्रमेण माला स्यात् षष्टम अष्टोत्तरम क्रमात्। अर्थात सुमेरु मणि श्री श्री राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है। माला पर जप करते समय इस विशिष्ट सुमेरु मणि का उल्लंघन करना अनुचित है। माला के एक ओर से आरंभ करने से सर्वप्रथम ललितादि अष्ट सखी वृंद एवं हर सखी की 8-8 सखियां मिलकर 64 हो जाती है। फिर भगवान कृष्ण के 32 गोप सखागण एवं वीरादुति, वृंदादुति, पूर्णिमासी और गोपेश्वर महादेव, इस प्रकार से 108 मन के एक तुलसी माला के समझे जाने चाहिए। तो ये जो है ललितादि अष्ट सखी एवं हर सखी की 8-8 सखियां उनसे मिलकर 64 हो जाती है। फिर भगवान कृष्ण के 32 गोप सखागण एवं वीरादुति, वृंदादुति, पूर्णमासी और गोपेश्वर महादेव, इस प्रकार से 108 मनके एक तुलसी माला हो जाती है। सुमेरु मनके में सूत्र रूप में श्रीमती राधा रानी तप्त कांचन वर्ण युक्त नील वस्त्रों से युक्त वाम्य भाव में विराजित है। माला के ग्रंथि रूप में श्री कृष्ण नवीन नीरद वर्णन के पीतांबरधारी धीर ललित स्वरूप में विराजमान है। तो सुमेरु जो मणि है जो शुरुआत करते हैं वहां उसमें सूत्र रूप में श्रीमती राधा रानी तप्त कांचन रूप में और नील वस्त्रों में के युक्त वाम्य भाव में विराजमान है। माला के ग्रंथ रूप में श्री कृष्ण नवीन नीरद के पीतांबरधारी धीर ललित स्वरूप में विराजमान है। इस प्रकार से तुलसी माला में 108 व्यक्तित्व निवास करते हैं। साधक को विशिष्ट विशुद्ध भावना से तुलसी माला की रक्षा हेतु उसे थैली या झोली में ही व्यवहार में लाना चाहिए। श्री गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करने के पश्चात उनके द्वारा प्रदत्त तुलसी माला पर प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शिष्य का परम कर्तव्य है। शास्त्र प्रचुर मात्रा में वर्णित करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुलसी निर्मित माला अपने कंठ में धारण करता है तब उसे परम भगवान के धाम में निवास प्राप्त होता है। विभिन्न शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से इस महिमा का वर्णन किया गया है। श्री हरिभक्ति विलास में उद्धृत किया है। स्कंद पुराण में कहा गया है, सन्निवेद्येव हरये तुलसी काष्ठम संभवात मालाम पश्चात स्वयं दत्ते सवई भागवतोत्तमम। यदि तुलसी काष्ठ से निर्मित माला भगवान को अर्पित करने के उपरांत कोई स्वयं धारण करता है तब वह भगवत भक्तों में उत्तम कहा जाता है। सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किए गए बिना तुलसी माला गले में धारण करना उचित नहीं है। वह परम भगवान एवं उनकी अनन्य भक्ति श्रीमती तुलसी देवी की कृपा से वंचित रह जाती है। हरे नार्पयेद यस्य तुलसी काष्ठ संभवात् मालाम दत्ते स्वयं मूढ़ स यति नरक ध्रुवम। जो व्यक्ति श्री हरि के चरणों में तुलसी काष्ठ से निर्मित माला को अर्पित न करके अपने गले में धारण करता है और निस्संदेह नरकगामी हो जाता है। तुलसी माला धारण करने के पूर्व उसका निश्चित रूप से संस्कार करना चाहिए। शालितां पंचगव्यान् मूल मंत्रेण मंत्रितां गायत्र्या च अष्टे कृत्वा वै मंत्रितां दुपयेच्यतां विधिवत परया भक्त्यां सदा योजजातेन पूजयेत्। सर्वप्रथम माला के पंचगव्य के द्वारा प्रक्षालन करने के उपरांत मूल मंत्र अष्टदा गायत्री मंत्र जप करना चाहिए। उसके बाद भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। तुलसी माला गले में धारण करते समय उचित प्रार्थना करके साधक का
उचित प्रार्थना करना साधक का परम कर्तव्य है। तुलसी काष्ठ संभूते माले कृष्ण जन प्रिया बिंब विभर्मित्वाहं कंठे कुरु मां कृष्ण वल्लभम यथा त्वं वल्लभा विष्णुर्नित्यं विष्णु जन प्रिया तथा मां कुरु देवेशी नित्यं विष्णु जन प्रियम। दानेला धातुरुद्दिष्टो लासी मां हरिवल्लभे भक्तेभ्यश्च समस्तेभ्यः तेन माला निगद्यसे। हे माला तुलसी काष्ठ के द्वारा आपका निर्माण किया गया है। आप श्री कृष्ण भक्तों के लिए परम प्रिय हो। मैं आपको धारण कर रहा हूँ, मुझे श्री कृष्ण का प्रेमी बनाओ। हे कृष्ण वल्लभ, जिस प्रकार से आप कृष्ण एवं कृष्ण भक्तों के प्रिय हो, उसी प्रकार मुझे श्री कृष्ण भक्तों का प्रिय बनाओ। ला धातु का प्रयोग दान के लिए होता है। हे श्री कृष्ण वल्लभ, सभी भक्तों को आपने मुझे दान किया है, इसलिए आपका माला शब्द से उच्चारण किया जाता है। तो हमको स्वयं को भक्तों को दान कर देना चाहिए। तो सभी भक्तों को आपने मुझे दान किया है, इसलिए आपका माला शब्द से उच्चारण किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी निर्मित माला को धारण करने से व्यक्ति भगवान के नित्य धाम में निवास करता है। एवं संप्रार्थ्यम विधिवत मालाम कृष्ण गले अर्पिताम धारये वैष्णवे यो वैस गच्छेत वैष्णवम पदम। वैष्णव विधिवत प्रार्थना करके श्री कृष्ण को गले में माला अर्पित करे और तदुपरांत स्वयं उसे धारण करने से वो भगवत धाम में गमन करता है। जो व्यक्ति तुलसी माला धारण नहीं करता वह अशेष दुर्गति को प्राप्त होता है। हरि भक्ति विलास में गरुड़ पुराण में उद्धृत करते हुए कहा गया है, धारयन्ति न ये माला हेतुकाः पाप उदया नरकांत निवर्तन्ते दग्धा गोपाग्निना हरेः। जो भी भौतिक हेतुओं को धारण करने वाला पापमती व्यक्ति तुलसी माला धारण नहीं करता, वह व्यक्ति भगवान के क्रोध रूपी अग्नि से भस्म होकर नरकीय जीवन से कभी मुक्त नहीं प्राप्ति करता। यदि व्यक्ति भगवत अर्पित तुलसी माला धारण करके भगवत पूजा में एवं अन्य सभी प्रकार के आध्यात्मिक अनुष्ठानों को विधिवत करता है, उसे सभी का अक्षय फल प्राप्त होता है। विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है कि सदा प्रीतमनस्तस्य यो मालां वहते नरः प्रायश्चित्तं न तस्याति ना शौचम तस्य विग्रहे। जो व्यक्ति भगवत अर्पित माला को धारण करता है, देवकी नंदन कृष्ण उसे संतुष्ट हो जाते हैं और उसे किसी भी प्रकार का प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। उसका किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता। श्रील सनातन गोस्वामी ने अपने वैष्णव स्मृति ग्रंथराज हरिभक्ति विलास में श्रीमती तुलसी देवी के विवाह और प्रतिष्ठा विधि को पंचरात्रि विधि के अनुसार वर्णित किया है। वन में या घर में तुलसी रोपण करने के 3 वर्ष के बाद उसकी अर्चना आरंभ करना चाहिए। कार्तिक मास में जब सूर्य उत्तर में हो, जब उत्तरायण कहते हैं, बृहस्पति और शुक्र उदय हो रहे हो, अथवा कार्तिक मास में भीष्म पंचक के 2 दिनों में विवाहित नक्षत्र पूर्णिमा की तिथि में एक मंडप को कुंड और वेदी की रचना करके शांति विधान करना चाहिए। तब विवाहवत मातृगणों को स्थापन करके मातृश्राद्ध करना चाहिए। वेदज्ञाता 4 ब्राह्मणों को बुलाया जाए, एक को ब्रह्मा, एक को आचार्य, एक को ऋषि और एक को पुजारी बनाया जाए। वैष्णव विधि के अनुसार मंडप के नीचे मंगल घट की स्थापना करके फिर एक लक्ष्मी नारायण शालिग्राम शिला के विग्रहों को स्थापित करें। तत्पश्चात यज्ञ गृह में मातृगणों की अर्चना नांदी मुखी श्राद्ध की क्रिया करके स्वर्णमयी भगवान नारायण और चांदी की तुलसी की मूर्ति रखी जाए। संध्या के समय वासशतम मंत्र के द्वारा 2 वस्त्रों से वेष्टित करें। फिर यदावदन मंत्र के द्वारा कलाई पर विवाह के कंगन बांधे जाए और कोहदात मंत्र के द्वारा विवाह विधि संपन्न करें। जैसे कि प्रमाण रूप में शास्त्र कहते हैं,
वामाशतेन मंत्रेण वस्त्रयुग्मेन वेष्टयेत् यदा वन्देति मंत्रेण कंगनं पाणिपल्लवे कोहोदादीति मंत्रेण करग्रायो विधीयते। तब आचार्य ऋषि और अन्य यजमान के साथ यज्ञ कुंड में 9 भेंट दान करें। इन विवाह रीतियों के पश्चात ओम नमो भगवते केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, ओम नमो भगवते केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय स्वाहा का जप करते हुए वैष्णव विधि के अनुसार गुरुदेव की शरणागत होना चाहिए। माधवाय गोविंदाय विष्णवे मधुसूदनाय त्रिविक्रमाय वामनाय श्रीधराय ऋषिकेशाय पद्मनाभाय दामोदराय उपेंद्राय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय अच्युताय अनंतगीताय अनंताय गतिने चक्रिने विश्वकसेनाय वैकुंठाय जनार्दनाय मुकुंदाय अधोक्षजाय स्वाहा इति होमः। इन मंत्रों से होम करना चाहिए। तत्पश्चात यजमान को अपनी पत्नी, मित्र और संबंधियों के साथ 4 बार भगवान और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। तब तुलसी विवाह विषयक निम्नलिखित प्रार्थना यज्ञ कुंड के सामने दोहराए। शतकुंभ सूक्त, पावमानी सूक्त, शांति कराध्याय नवसूक्त, जीव सूक्त और वैष्णव संहिता का जप करना चाहिए। तत्पश्चात शंख ध्वनि करे और अन्य वादक बेरी और शंख बजाएं और मंगल गीतकार मंगलाचरण गाए। इसके पश्चात पूर्णाहुति होकर अभिषेक करके ब्रह्मा को विषय आचार्य को गाय वस्त्र और शैया तथा ऋषि को वस्त्रदान प्रदान करे। सभी को दक्षिणा प्रदान करे। इस प्रकार तुलसी देवी की स्थापना करके हर कोई भगवान विष्णु की नित्य पूजा का आरंभ करे। जो भी तुलसी देवी का ये विवाह देखता है वह अपने सारे संचित पापों से मुक्ति प्राप्त करता है और भगवत सेवा को अनुकूल करता है। तो इस प्रकार ये तुलसी शालिग्राम विवाह तक आज हम पहुंचे हैं। और तुलसी की जपमाला किस प्रकार माला करना चाहिए, जपमाला कृष्ण किस प्रकार कृष्ण के प्रियतमा है, कृष्ण के प्रिय है तुलसी, और परम भगवान के हेतु तुलसी का चयन किस प्रकार करना चाहिए, चयन की विधि बताई गई है, और तुलसी सेवा का लाभ क्या होता है, कार्तिक मास में तुलसी सेवा किस प्रकार की जाए, ये इसका सब वर्णन हमने, और तुलसी एवं शालिग्राम का जलदान कौन से समय करना चाहिए, तो तुलसी के सेवा का चमत्कार किस प्रकार वह अरुणलोचन प्रभु जो है, और श्रीमती प्रभुपाद डिसाइपल जो है गोविंद देवी दासी, उन्होंने वो माता जी ने किस प्रकार तुलसी का प्राकट्य पश्चिम दोशे में हुआ उसका वर्णन बहुत डिटेल में हमने, पहली बार तुलसी वहां गई और तुलसी का किस प्रकार उगाया और तुलसी की सेवा वो किस प्रकार की थी। उनके यहाँ बड़े बहुत तुलसी के वृक्ष पौधा लगाया था जो 2 इंच जाड़े उनके ये थे, तुलसी के जो बुंदा था वो तुलसी का वो 2 इंच जाड़ा था। इस प्रकार बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको इसमें, बहुत सारे वर्णन हमको मिला। और आज तुलसी परम भगवान हेतु किस प्रकार तुलसी से भगवान की सेवा कर सकते हैं, और कृष्ण की कितनी प्रिय है, और माला किस प्रकार बनती है तुलसी की, और उनके 108 मणियों में कौन कौन है वहां पे, जो कि अष्टसखी, उनकी 8 सखियां, और फिर भगवान कृष्ण के 32 गोप सखा, पूर्णिमासी गोपेश्वर महादेव, ये सब तुलसी माला के जो सुमेरु मणि में श्रीमती राधा रानी रहती है, ये सब वर्णन हमने आज पढ़ा। और इसके आगे का जो वर्णन है, जो फिर से तुलसी शालिग्राम विवाह हरिभक्ति विलास में इस प्रकार किया है, और गणेश एवं तुलसी का वार्तालाप जो है, गणेश को हम लोग तुलसी क्यों नहीं अर्पण करते, इसका वर्णन कल के सत्र में हम पढ़ेंगे। तो आज का बहुत सुंदर सत्र था और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको मिली, जो भक्तों को बहुत ध्यान पूर्वक तुलसी की सेवा करनी चाहिए, और तुलसी घर में रहने के बाद
किस प्रकार का वातावरण होता है ये भी देखना चाहिए। रोज सुबह उठकर अपने जो अल्टर है, अल्टर में अल्टर की सेवा और तुलसी की सेवा, उसके साथ जो मंदिर में होता है सो प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम में जो तुलसी सेवा होती है, उसी प्रकार घर में हमें कोशिश करनी चाहिए, घर में हो सके तुलसी आरती गानी चाहिए। शाम को भी तुलसी आरती गा सकते हैं। तुलसी आरती गा के तीन तीन परिक्रमा करके तुलसी को शाम को जलदान 7 से पहले करना चाहिए। उसके उसके बाद 7 बजे के पहले तुलसी को जलदान शाम को कर सकते हैं, उसके बाद जलदान नहीं करना है तुलसी को, तो सुबह जल्दी जलदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार आगे भी बहुत कुछ वर्णन है, जो तुलसी किस प्रकार उगाई जाएगी उसके बारे में हम आगे के सत्र में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।